देश का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र जेएनयू का एक्स यूनियन लीडर अब देश की राजनीति के मुख्य धारा में आने को आतुर है। राजनीति एक ऐसा दलदल है जिसमें पनपना जितना आसान है, संजीदगी बनाए रखना और वट वृक्ष बनना उतना ही मुश्किल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के होनहार राजनीतिज्ञ के रूप में दिख रहे कन्हैया की, जिसने देश के सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान के प्लेटफॉर्म पर राजनीति में विवादों के दलदल में तो पनपा, लेकिन अब इसकी तेज पर ग्रहों की चाल धारेदार हो गई है। राजनीति के राहु केतुओं से लड़ते लड़ते इस नवजात राजनीतिज्ञ की धार अब इतनी तेज दिख रही है कि देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से कई दिग्गज हस्तियां इसके पैर को लड़खड़ाने नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं। बेगूसराय का रहने वाला कन्हैया अभी राष्ट्रीय स्तर पर बेगूसराय संसदीय क्षेत्र को हॉट सीट बना दिया है, जिस पर देश भर की नज़र टिकी हुई है। बेगूसराय कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है। इसकी मानसिकता में पनपे कन्हैया ने समाज और देश की मुख्य धारा में चलने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दामन थामा। इनके खिलाफ बीजेपी ने भारत सरकार के मंत्री एवं कद्दावर नेता गिरिराज सिंह को उतारा। महागठबंधन ने आरजेडी उम्मीदवार तनवीर हसन को। 21 प्रत्याशियों ने बेगूसराय के दंगल में उतरने का फैसला किया था, लेकिन 11 प्रत्याशियों का आवेदन ही अस्वीकृत हो गया। मात्र 10 पहलवान ही इस अखाड़े में दंगलबाजी करने लगे। वर्ष 2009 में जदयू और 2014 में बीजेपी के सांसद इस क्षेत्र के कर्णधार बने थे। दोनों पार्टियां बिहार और केंद्र में सरकार में रहीं, लेकिन स्थानीय मुद्दा जस का तस रहा। बेगूसराय क्षेत्र का मुख्य मुद्दा दशकों से शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर थी। लोगों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी बनाने की मांग यहां के नौजवान कर रहे थे, लेकिन मुंगेर चला गया। यहां के बच्चे अभी भी दरभंगा के चक्कर लगाते हैं। यहाँ का मेन मुद्दा है यूनिवर्सिटी। अगर छात्र को यूनिवर्सिटी का काम होता है तो वो दरभंगा जाते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ का छात्र का पहला मांग है कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे हो, और इसके लड़ाई लड़ने के लिए कन्हैया कुमार लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम उनको वोट देंगे जो यूनिवर्सिटी का काम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा वोट कन्हैया कुमार के लिए, हसवा बाइल पर। हमें युवा कन्हैया को इसलिए वोट देना है कि हमें बेगूसराय में डेवलपमेंट चाहिए। हमें वो राजनीति नहीं चाहिए कि जहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, हरे रंग की राजनीति हो, 3 गज ज़मीन की राजनीति हो। वो राजनीति अब बेगूसराय की जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी। अब यहाँ डेवलपमेंट की बात होगी, यहाँ यूनिवर्सिटी की बात होगी, आईआईटी की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, रोज़गार की बात होगी। इसीलिए हमारा वोट जो होगा, जितने जवान लड़के हैं, जितने बूढ़े हैं, जितनी औरतें हैं, उसका वोट कन्हैया कुमार को हसवा बात पे 1 नंबर पे। ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा की उपेक्षा के कारण ही इस क्षेत्र के अधिकांश युवा कन्हैया के साथ दिख रहे हैं। इस संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें फिलहाल चेरिया बरियारपुर और मटिहानी पर जेडीयू का कब्जा है। बछवाड़ा और बेगूसराय विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है। तेघड़ा, साहेबपुर कमाल, बखरी पर आरजेडी का कब्जा है। अभी के समय में किसी भी विधानसभा पर कम्युनिस्ट का कब्जा नहीं है, लेकिन पूर्व में सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम्युनिस्ट का पर्चा लहरा चुका है। तेघड़ा विधानसभा में 3 दशक से भी ज़्यादा समय तक कम्युनिस्ट का राज रहा। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कर चुकी है। 5 दशक बाद सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने बेगूसराय की राजनीति को काफ़ी गरमा दिया है। बिहार की राजनीति की धुरी जातीय समीकरण का वोट कास्ट अमूनन माना जाता है। बेगूसराय में भूमिहार के बाद मुसलमान वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो यहाँ निर्णायक साबित होगी। भूमिहार वोटर लगभग 3,80,000, मुसलमान लगभग 2.5 लाख, यादव 2 लाख के लगभग हैं। बाकी के कुर्मी, पासवान, कुशवाहा, वैश्य, महादलित जातियों में प्रत्येक जाति का वोटर 1 से 1.5 लाख के अंदर है। इस क्षेत्र में कुल 19,54,484 वोटर हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मुस्लिम वोटर बेगूसराय के तकदीर का निर्णय करेगी। सूत्र बताते हैं कि मुस्लिम वोटर में 2 फाड़ हो गया है। शबाना आजमी, जावेद अख्तर जैसे लोगों ने कन्हैया के पक्ष में मुस्लिम वोटरों को गोलबंद करने का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी को हराने वाले प्रत्याशी को ही मुस्लिम अपना वोट देने के मूड में है। अगर ऐसा हुआ तो कन्हैया की राह आसान हो जाएगी। आरजेडी प्रत्याशी तनवीर हसन माय समीकरण के साथ कुशवाहा, मुसहर, मल्लाह, महादलित को अपना वोट बैंक मानकर जीत के प्रति विश्वस्त दिख रही है। बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी और नीतीश के गुड गवर्नेंस के साथ भूमिहार, सवर्ण, महादलित सहित अन्य जातियों को भी अपना वोट बैंक का दावा कर रहे हैं। इन सब के बावजूद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी कन्हैया ने इस चुनाव को हाईटेक बना दिया है।
कन्हैया का क्राउड अकाउंट खुलने के 36 घंटा में ही 70 लाख रुपया चंदा में आ जाना इस क्षेत्र में चर्चा का विषय है। साथ ही क्षेत्र की जनता भी कन्हैया को आर्थिक मदद कर रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि कन्हैया का सभी जातियों के युवा वर्ग का साथ मिल रहा है और इस बार मुस्लिम वोटर काफ़ी संवेदनशील है। पिछले चुनाव की गलती में सुधार लाने की बात हो रही है। कुल मिलाकर इस चुनाव के ताज का निर्णायक मुस्लिम वोटर ही होंगे। सनमार्ग लाइव के लिए बेगूसराय से आरिफ के साथ पटना से मनोज नारायण सिंह की रिपोर्ट।